तो फाइनली उनके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है और बहुत ही नंबर ऑफ जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग को कितना वेतन मिलेगा, कैसा वैकेंसी है, क्या करना चाहिए, कौन यूपी वाले ही सिर्फ फिल कर सकते हैं या यूपी के बाहर वाले भी फिल कर सकते हैं। मतलब टोटल डिस्कस करेंगे, सैलरी कितना है, किस टाइप का जॉब है, तो सारा चीज़ें हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं राहुल मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल को, और यहां पे आप सभी को मिलता है पल पल का अपडेट और साथ में पढ़ाई वाला मटेरियल। तो आप लोग बिना किसी देरी किए हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बातें करते हैं कि किस टाइप का वैकेंसी आया है। तो देखिए यूपी एनएचएम मतलब यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है वो वैकेंसी आया है स्टाफ नर्स के लिए। किसका वैकेंसी है? स्टाफ नर्स के लिए है। तो आप लोग जानते हैं स्टाफ नर्स कौन होती है, ये चीज़ें हैं। वैकेंसी बात किया जाए तो ये जो वैकेंसी है वो आपका स्टाफ नर्स का है, तो यहाँ पे स्टाफ नर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, स्टाफ नर्स का वैकेंसी यहाँ पे हो गया, हम लोग देख चुके हैं। अब बात करें कि इसमें फ़ी कितना है, इसके अप्लाई में फ़ी कितने लगने वाले हैं। तो इसमें जो फ़ी है एप्लीकेशन चार्ज है, इसमें नील है। जो एप्लीकेशन चार्ज होने वाला है वो आपका नील है, मतलब कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। पोस्ट इसमें कितना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें पोस्ट आखिर कितना है। तो देखिए इसमें जो पोस्ट है वो आपका बहुत ही शानदार है, लगभग 7928 जो है 7928 पोस्ट है, लगभग 8000। इसको आप लोग कह सकते हैं कि 8000 में थोड़ा मोड़ा ही कम 8000 वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स के लिए। तो अपने आप में बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। जॉब टाइप किस प्रकार का है, तो देखिए जॉब टाइप जो ये है ये आपका है कॉन्ट्रैक्चुअल है। कैसा है? कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए कि ये जो जॉब है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है, मीन्स संविदा पर है, परमानेंट बहाली नहीं है। तो हम बात करेंगे कि कितना सैलरी मिलने वाला है संविदा में। 8000 बहाली बहुत बड़ा होता है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बात करेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन ही आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो ये होगा 80 और 20 के अनुपात में, 80 + 20 के अनुपात में। अब 80-20 क्या होता है, तो 80-20 होता है जो आपका 80 जो होता है वो आपका नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में पढ़ चुके हैं। 20 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल कंपटीशन से होगा, जैसे मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। 100 नंबर के एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर के एग्ज़ाम में आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो एग्ज़ाम का मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। तो ये चीज़ें को आप लोग समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हमने बता दिया एग्ज़ाम के बारे में। एज की बात किया जाए तो एज 18 से 40 है। एज कितनी है? 18 से 40 रखा गया है। तो ये बातें आप लोग समझ लीजिए, जो भी स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अप्लाई डेट है इसका 27/11 से लेकर ये शुरू हो चुका है और 12/12 तक ये चलने वाला है, 12/12 तक चलने वाला है। तो मतलब समझ सकते हैं मात्र 15 दिनों का समय दिया गया है। इसी 15 दिन में जितना भी लोग हैं अप्लाई कर लीजिए। सैलरी कितना रहने वाला है इसका, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर बहाली है, इसलिए इसका जो है सैलरी 19,000 से लेकर 30,000 तक जो है इसका सैलरी आपका रहने वाला है। कितना? 30,000 तक इसका सैलरी जो है पर मंथ मिलेगा। तो आपको कम से कम 19,000 और अधिक से अधिक 30,000 जो है मिलेगा। ये हो आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है। इस स्टाफ नर्स में भी बहुत तरह के पोस्टिंग है, तो इस पोस्टिंग के हिसाब जिस कैटेगरी में आप आएंगे, जैसा आपका रैंक रहेगा उस कैटेगरी के अनुसार आपका पोस्ट मिलेगा और सैलरी भी होगा। 19 से 30,000 तक मिलेगा, कम से कम 19,000 और अधिकतम पोस्ट के हिसाब से 30,000 सैलरी है। तो ये सारे चीज़ को आप लोग समझ गए। अब हिंदी जो एग्ज़ाम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मीन्स ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। और इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 1/3 के रेशियो में बुलाया जाएगा सीबीटी के बाद, कि एक पोस्ट पर 3 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और सबसे पहली बात है कि आपको जो चीज़ें हैं वो आपको रखना होगा, यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर होना चाहिए। अब बात आता है कि इससे कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके जो क्वालिफ़िकेशन होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है वो जीएनएम और
बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए कि क्वालिफ़िकेशन जिनके पास जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए। मैंने सारा चीज़ बता दिया। मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको एज ए नर्स रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। अगर यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उस तारीख तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है यूपी नर्सिंग काउंसिल में, तो आप फॉर्म नहीं भरिए, नहीं भर सकते हैं। दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन का यूपी में वैलिड नहीं है। यूपी में रजिस्ट्रेशन है और आप किसी भी स्टेट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन यूपी में होना चाहिए, ये बातें हैं। तो सारा चीज़ें हम सारा पोस्ट वगैरह सब बता दिए यहाँ पे कि कितना पोस्ट है, कैसे सिलेक्शन होगा। कोई मेरिट नहीं है, आपका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जैसा रहेगा वैसा जो है आपको क्या होगा, जॉब होगा। अब आती है कि ये जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये जॉब बिल्कुल करना चाहिए। एक तो आपको 19 से 20,000 25,000 सैलरी मिलेगा, उसके बाद इसका एक्सपीरियंस आपको आगे काम देगा। इसका जो एक्सपीरियंस सरकारी का ये आगे कभी परमानेंट जॉब आएगा तो उसमें आपको बहुत बड़ा काम देगा, छूट मिलेगा संविदा वाले कर्मी को। तो ये फ़ायदा होता है और आप बैठे हुए हैं तो उससे तो बढ़िया है कि 19-20,000 या 30,000 महीना भी मिलेगा और सरकारी जॉब भी है, आगे चल के इसको परमानेंट भी करने का उम्मीद रहता है। तो फिलहाल यूपी में 8,000 के लगभग स्टाफ नर्स का बहाली है। अगर आप जीएनएम कंप्लीट कर रखे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है यूपी में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डिस्क्रिप्शन में इसका फ़िलहाल हम नोटिफिकेशन दे देंगे, लिंक भी दे देंगे जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इसका शुरू है 12/12 तक चलने वाला है, मात्र 12 तारीख तक टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।